मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोनों हथेलियों को धीरे से रब करते हुए अपनी आंखों पर लगाना है। धीरे से आंखें खोलनी है। दोनों हाथ रिलैक्स। जी, थैंक यू। धन्यवाद सोनिया जी। तो आप लोग जो कल पढ़ाया था उसको पढ़ के आए हैं? यस और नो? मैसेज में सभी लोग आंसर करें। जो भी कल आपने पढ़ा था, कल हमने और भी पढ़ा था, तो कभी आप लोग पढ़ के नहीं आए तो फिर आज का आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो मुझे कोई भी माइक ऑन करके अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक इंसान मुझे माइक और अपना कभी चाहे तो कैमरा ऑन भी कर सकता है। वो मुझे बताए कल हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा ओवरव्यू दे मुझे उसका कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। कोई भी आप लोग में से 35-40 लोग हैं, उसमें से जो भी बताना चाहता है। महापाल जी ने हाथ उठाया अपना। जी महापाल जी। कल हमने पढ़ा था पहले इसका रचयिता कौन है कि जी समय गोरक्षनाथ जी, श्री गोरक्षनाथ जी इनका रचयिता है। समय इनका 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में है या 10वीं 11वीं शताब्दी है। अध्याय इसमें 6 है। 6 अध्याय है। पिंडोत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड का ज्ञान, पिंड का आधार मतलब कुंडलिनी शक्ति, पिंड पद का समरस भाव और श्री नित्य अवधूत योगी। ये 6 अध्याय है इनका। और हर एक अध्याय में क्या क्या है ये हमने पढ़ा था सर। और डिटेल्स में जाना है सर? जी जी, पहले अध्याय का बताइए। पहले अध्याय में हमने और क्या क्या पढ़ा था? पहले अध्याय में हमने सृष्टि की रचना, परपिंड जिनको हम शिव जी के नाम से भी जानते हैं, अनादि पिंड, आद्य पिंड, ये भी कैसे बनता है, 5-5 इनके गुण ये भी देखे थे हमने। महासाकार देखा। महासाकार पिंड में 4 जो मूर्तियां हैं, प्रकृति पिंड, अंतकरण, अंतकरण मन बुद्धि अहंकार, शक्ति पंचक, प्रत्यक्षीकरण पंचक, 5 कर्म, काम के 5 भाग, चंद्रमा 17, 13 सूर्य, 10 नाड़ी और स्थूल शरीर की उत्पत्ति एंड पुत्र पुत्री कैसे गर्भ में जन्म लेते हैं वो, एंड कुल धातु इनके 10 देखे थे। पहले जी जी अध्याय में ये है। जी, धन्यवाद बाबा जी, बहुत अच्छा सुनाया आपने, बहुत अच्छा बोला आपने। अब मुझे बताएंगे सूफिया परवीन जी, बताएंगे कि हमने दूसरे अध्याय में और क्या क्या पढ़ा था। सेकंड चैप्टर में 9 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 आकाश और अष्टांगों का वर्णन है। अच्छा, ठीक है। और बाकी लोग हैंड रेस करें और कौन बताना चाहता है कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। देखिए, आप खुद की इच्छा से बताएंगे तो ज़्यादा खुशी होगी मुझे। ठीक है, मनोज जी, तिरुपति, भास्कर, कविता जी, आप बताइए। जी नीरज जी, तृतीय अध्याय में हम पढ़ेंगे, मतलब शॉर्ट में जो है, 7 पाताल, 21 ब्रह्मांड, 64 वर्ण, 7 द्वीप, समुद्र, 8 पर्वत, 9 खंड, 9 नदियाँ, 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह और 15 तिथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। और नीरज जी, मुझे एक पूछना था कि हमने जो फर्स्ट देखा, राइट, पिंडोत्पत्ति, तो जो पर पिंड है उनको भी शिव बोला गया है और जो महासाकार पिंड है उनको भी शिव ही बोला गया है, राइट? जी जी जी, अच्छा है। दोनों को शिव बोला गया। ओके। ठीक है, अब मुझे बताएंगे जो बाकी का सर बच्चा है। जी जी सर रश्मि जी। एक डाउट था। हमने अब ये प्रथम उपदेश पढ़ा है ना, उसमें जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था उसमें आद्य पिंड के बाद महासागर करके लिखा था, तो वो आद्य महासाकार ही है आद्य क्या? पिंड के बाद हाँ महासागर बनता है। जी, तो वो महासागर ही है कि महासाकार है? महासाकार, महासाकार है वो।
सागर नहीं, अच्छा, आपको हाँ। मैंने कल क्लास में बताया था कि वो मिसप्रिंट है, तो वो महासाकारी, मैं आपको बताऊंगा आज, उसमें करेक्शन हाँ, कर दिया गया है, तो वो महासाकार पिंड है, ठीक है। हाँ। सागर नहीं है, कहीं कहीं सागर नहीं दिया हुआ है, साकार पिंड है वो, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी जो 4th चैप्टर है हमारा, उसमें क्या क्या दिया है ये कौन बताएगा मुझे, सभी हैंड रेस करें। हाँ लक्ष्मी साहू जी, आप बताइए। जी सर। सर 4th चैप्टर उसका पिंडाधार करके है उस चैप्टर का नाम। उसमें हम निजा शक्ति, उसके 2 तत्व कुल और अकुल, और उसके बाद कुंडलिनी शक्ति, उसके भी 2 प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध, सूक्ष्म व स्थूल, और उसके बाद शक्ति के प्रकार ऊर्ध्व, मध्य और अध, ये पढ़ेंगे। बढ़िया, ठीक है। और जो 5th चैप्टर है हमारा, उसके बारे में कौन बताएगा, हैंड रेस करें। मनोज जी, सोनिया जी, तिरुपति जी, तीनों का है, इसके अलावा कोई और है बताने वाला? ठीक है, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ, आप लोग तो हैंड रेस करेंगे नहीं ना। पवन विद्यार्थी जी, स्वागत है आपका, आइए। जी जी। 5वें अध्याय में बताया गया योग का मार्ग बताया गया और पाखंड मार्ग के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। और गुरु की महत्व क्या क्या इसके बारे में भी इनमें इनका वर्णन मिलता है। गुरु की परंपरा और 5 प्रकार संतों का 5 प्रकार के देवताओं का वर्णन भी मिला है इसमें। और जो छोटा है वो कौन बताना चाहेगा, और क्या छोड़ा है पवन जी ने? सोनिया जी आप गुरुकुल बताइए, जो छोटा परंपरा, है। गुरुकुल परंपरा, 5 संतानों के देवता, साधना की 5 परंपराएं, योग की 5 अवस्थाएं, स्थूल सूक्ष्म कारण, तुर्य और तुर्यातीय, और तुर्यातीत अवस्था की प्राप्त करने की 4 हेतु, और योगी की वेशभूषा और दिनचर्या। बहुत बढ़िया, तुषार बालाजी, अद्भुत, बहुत अच्छा बताया आपने। अब 6ठे चैप्टर का ओवरव्यू मुझे पूनम जी देंगी। जी नीरज जी, अ, छठा जो उपदेश है उसका नाम है श्री नित्य अवधूत योगी। इसमें जो नाम है वही बताया गया, अवधूत योगी के लक्षण बताए गए हैं और 4 आश्रमों का वर्णन, त्रिदंडी का वर्णन, फिर 5 मकार, नाड़ी शुद्धि का वर्णन इसमें है, मोक्ष किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा इसका भी वर्णन है, उपासकों का परिचय है और किस शिष्य को ज्ञान देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए वो भी बताया गया है और 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। कल हमने इतना ही पढ़ा था, मतलब हमने ओवरव्यू देखा था। आज हम थोड़ा अंदर जाएंगे, ठीक है। तो सभी क्लास में ध्यान बनाए रखें, और आपके क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप लिख लें, लास्ट में पूछ सकते हैं आप उनको क्वेश्चनों को, क्योंकि क्लास के बीच में बोलेंगे तो बाकी बच्चों का भी डिस्टर्ब होता है। तो उनको लिख लें, कॉपी पेन लेके बैठे आप लोग सभी लोग, ऐसा नहीं कि बस बैठ गए हैं, सुन रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। तो ये ग्रंथ ऐसा नहीं है, तो इस ग्रंथ को आप बैठ के पढ़ो, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, जहाँ समझ में नहीं आया उसको नोट करो, ऐसे क्लास के लास्ट में आप उससे पूछो किसमें दिक्कत आई। या तो बीच में ही पूछ सकते हैं कभी ज़्यादा ज़रूरी हो तो, नहीं तो आप क्लास के लास्ट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा और ऊपर देख लेते हैं इसका, कि जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इसके अंदर 6 चैप्टर दिए हैं हमारे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो सीक्वेंस से क्वेश्चन आ जाता है इस पर, पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संपत्ति, जिसको हम पिंड का ज्ञान भी बोलते हैं, पिंड आधार, पिंड पद समृद्ध भाव, श्री नित्य अवधूत योगी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस से आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। प्रथम अध्याय में बात की है सृष्टि की रचना की, कि जो सृष्टि है उसकी रचना कैसे होती है। पर पिंड को शिव बोला है यहाँ पे, अनादि पिंड, आद्य पिंड, महासागर, सागर नहीं है, साकार पिंड है। आप लोग से बोल रहा हूँ कि यह साकार पिंड है, सागर नहीं है, इसका ध्यान रखें। महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां बताई गई है यहाँ पे। प्रकृति पिंड की उत्पत्ति कैसे होती है, अंतःकरण बनता है, उसके बाद कुल पंचक में अंदर क्या क्या आती हैं, शक्ति पंचक के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, और प्रत्यक्ष पंचक के अंदर हमारी 5 चीज़ आती हैं, कर्म 5 आते हैं, काम 5 आते हैं, चंद्रमा 17 है, चंद्रमा की 17 कलाएं का यहाँ वर्णन मिलता है, सूर्य की 13 कलाओं का वर्णन मिलता है, अग्नि की 11 कलाओं का वर्णन मिलता है।
नाड़ियाँ 72,000 बताइए। 72,000 नाड़ियों में से 10 नाड़ी विशेष हैं और उन 10 नाड़ी के द्वार बताए गए हैं। 10 वायु बताई गई है हमारी, और स्थूल शरीर की उत्पत्ति गर्भ में कैसे होती है उसका यहाँ विस्तार से वर्णन मिलता है। पुत्र पुत्री कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, क्या कारण है होने के, वो यहाँ बताया गया है। नपुंसक संतान कैसे पैदा होती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, कुल धातु बताई गई है 10। दूसरे अध्याय में 9 चक्र का वर्णन मिलता है, जो हमारे योग राज्य उपनिषद में भी इसका वर्णन मिलता है। 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 व्योम, अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। द्वितीय अध्याय में हमें 7 पाताल, 21 ब्रह्मांड, जैसे 4 वर्ण होते हैं, बट यहाँ 64 बताए गए हैं। तो 64 वर्ण पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, बट हम 4 वर्ण ही पढ़ेंगे आगे। 7 द्वीप बताए हैं, 7 समुद्र बताए हैं, 8 पर्वत हैं, 9 खंड हैं, 9 नदियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां, 9 ग्रह और 15 तिथियों का यहाँ वर्णन मिलता है। ओवरव्यू बहुत जरूरी है, ध्यान रखें इस चीज को। 4th अध्याय का नाम है पिंडाधार। पिंडाधार में बताया निया शक्ति। ठीक है, तो निया शक्ति के 2 तत्व बताए हैं, कुल और अकुल, और कुल शक्ति के 2 प्रकार बताए हैं, प्रबुदा अप्रबुदा। ठीक है, प्रबुदा सोई हुई होती है, प्रबुदा जागी हुई होती है, अप्रबुदा सोई होती है। जागी हुई है प्रबुदा, उसकी 2 अवस्थाएं बताइए, सूक्ष्म अवस्था जागी हुई की है, विस्तृत अवस्था। अब सूक्ष्म अवस्था के 3 शक्ति बताई गई है हमारी, उसके अंदर है ऊर्ध, मध्य और अध। 5वें अध्याय में बात करते हैं योग मार्ग की। योग मार्ग का वर्णन मिलता है यहाँ पे कि योग मार्ग कैसा मार्ग होता है, पाखंड मार्ग किस तरह का मार्ग होता है। तो इस 5th चैप्टर में इसका विस्तार रूप से वर्णन मिलता है। गुरु की महत्ता, तो ये गुरु के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। साधना क्रम के 4 सोपान के बारे में यहाँ विशेष रूप से बताया गया है। सहज, संयम, सोपाय, अद्वैत। गुरुकुल परंपरा कैसे होती है, किस तरह से वहाँ पे नियम वयम होते हैं, उसकी यहाँ वर्णन मिलता है। 5 संतानों के बारे में, जो 5 संतानों के देवता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। आपने इनको बहुत जगह पढ़ा होगा। साधना की 5 परंपराएं बताई गई हैं, योग की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। मूल रूप से 4 अवस्था होती हैं। हठ योग में देखें तो आरंभ अवस्था, घटा, परिचय, निष्पत्ति। बाकी जगह देखें तो होती है हमारी 4 अवस्था बताई गई बाकी जगह। तो ये 3 अवस्था को प्राप्त करने के तो 4 हेतु बताए गए हैं। जो योगी होता है, जो साधक होता है, जो श्रेष्ठ योगी होता है, उसकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, उसका पहनावा कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया। छठे अध्याय की बात करते हैं श्री नित्य अवधूत योगी की। तो इसमें जो अवधूत योगी है, जो श्रेष्ठ योगी है, उसके लक्षण क्या है, उसके गुण क्या है, कैसा होता है वो। ठीक है, 4 आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। त्रिदंडी का वर्णन यहाँ मिलता है, जिसमें उसके बाद यहाँ 5 मकार बताए गए हैं, मध्य, मुद्रा, मीन, मास, मैथुन। पंच तत्व रात्रि के बारे में यहाँ बताया गया है। नारी शुद्धि का वर्णन मिलता है यहाँ पे, किसे मोक्ष मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, इसका विस्तार रूप से वर्णन मिलता है। अनेक उपासकों का परिचय है, जो भी हमारे बाकी के दर्शन हैं, उपासक हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। किस शिष्य को ज्ञान देना चाहिए और किसको इस ग्रंथ का ज्ञान ना दें, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। 4 पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना की। देखिए, जो शक्तियाँ हमारी है, अनामा शक्ति जो नाम से रही थे उसको निजा बोला है, तो ये शक्ति आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। ठीक है, कि भैया जो 5 शक्तियाँ वो सीक्वेंस से टाइप करो, आप क्वेश्चन आ सकता है कि जो 5 शक्तियाँ हैं उनको सीक्वेंस में लगाओ। तो 5 शक्ति हमारी, अनामा शक्ति को हम निजा शक्ति बोल सकते हैं। निजा शक्ति से उत्पत्ति होती पराशक्ति, परा से अपरा शक्ति, अपरा से सूक्ष्म शक्ति और सूक्ष्म से कुंडली शक्ति। तो आपको ये सीक्वेंस इसका याद होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से सीक्वेंस में ही बनेगा, तो ये बनता है तो। ठीक है, तो 5 शक्ति का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, इसका विशेष आप लोग ध्यान रखें कि जो 5 शक्ति होती है हमारी, अनामा शक्ति, या तो अनामा आएगा या निजा आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति और कुंडली शक्ति, इसका सीक्वेंस याद करें। और इनके 5-5 गुण, ये हमारी 5 शक्तियाँ हो गई, और हर शक्ति के 5 गुण होते हैं। निजा शक्ति के 5 गुण होते हैं, पराशक्ति के 5 गुण, अपरा के 5 गुण, हमारी सूक्ष्म शक्ति के 5 गुण और कुंडलिनी शक्ति के 5 गुण मिला के परपिंड का निर्माण करते हैं।
और पर पिंड को ही शिव बोला गया है। ठीक है, अब भैया शक्ति जो हमारी 5 शक्तियां थी, इनके देवता भी माने जाते हैं। तो और ये देखिए सही मिलान में क्वेश्चन आ सकता है कि अनामा शक्ति के देवता कौन है, पराशक्ति के देवता कौन है, अपरा शक्ति के देवता कौन है। तो आपको एक साइड शक्ति दे देंगे और उस साइड आपको देवता दे देंगे। तो आपको सीक्वेंस जमाना पड़ेगा कि भैया अनामा में हमारा अपरम परम आता है, पराशक्ति में परम पद आता है, अपरा शक्ति में शून्य आता है, सूक्ष्म शक्ति में निरंजन आता है और कुंड शक्ति में परमात्मा आता है। तो इनके देव भी आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस से। देव पूछ लेते हैं, कभी देव दे देंगे, आपको शक्ति लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपको हर तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो सही मिलान में क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो शक्ति के देव है, और जो देव हैं इनके सभी के 5-5 गुण बताए गए यहाँ पर। अपरम परम के 5 गुण होते हैं, परम पद के 5 गुण होते हैं, शून्य जो है उसके 5 गुण हैं, निरंजन है उसके 5 गुण हैं, परमात्मा के 5 गुण बताए गए हैं। तो ये जो देव हैं और इनके 5 गुण मिला के अनादि पिंड को उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, पहला हमारा परपिंड बना, उसके बाद हमारा अनादि पिंड बना। ठीक है, पिंड भी सीक्वेंस से आ सकते हैं कि पहला पिंड कौन सा बना, तो पहला परपिंड बना, परपिंड को शिव बोला है। दूसरा पिंड जो है हमारा अनादि पिंड बना। अनादि पिंड किससे बना, अधिष्ठाती देव और उसके 5-5 गुण को मिला के अनादि पिंड बनता है हमारा। ठीक है, और हमारा जो परपिंड है, परपिंड कैसे बना, जो हमारी 5 शक्तियां होती है और उनके गुण को मिला के हमारा परपिंड बनता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हर तरीके से पढ़ना है। अब अनादि पिंड बन गया हमारा। अब अनादि पिंड के बाद अनादि पिंड से किसकी उत्पत्ति होती है? सर एक बार और रिपीट कीजिए, समझ में नहीं आया ये। समझ में नहीं आया आपको? कहाँ समझ में नहीं आया आपको? देखिए ये यहाँ परपिंड बता तक दूं तो आपको। परपिंड तक तो आ गया सर, आगे का समझ में नहीं आया। कौन बोल रहे हैं, क्लास में नहीं आए थे क्या आप? सर आई थी, कल आई थी मैं, लेकिन समझ में नहीं आया मुझे फिर भी। अच्छा, क्योंकि कल पूरा डिटेल में पढ़ाया था हर चीज़ को, फिर भी आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, बता देता हूँ मैं। ठीक है, परपिंड हमारा बन गया। अब परपिंड के बाद जो हमारी शक्तियाँ थी, जो हमारी 5 शक्तियाँ थी, अनामा शक्ति, पराशक्ति, अपरा शक्ति और सूक्ष्म शक्ति और कुंडली शक्ति, तो इनके देवता बताए गए हैं। 5 देवता होते हैं इनके, अलग अलग सबके देवता होते हैं। कि अनामा शक्ति के देवता हमारे अपरम परम है, पराशक्ति के देवता हमारे परम पद हैं, और अपरा शक्ति के देवता शून्य हैं, और सूक्ष्म शक्ति के देवता निरंजन है, और कुंडली शक्ति के देवता हमारे परमात्मा है। ठीक है, तो इनके देवता को आप सीक्वेंस में याद करें और इन शक्तियों को भी सीक्वेंस में याद करें। ठीक है, सेम आपको सेम क्वेश्चन आ सकता है, जिसे लिखा हुआ है ना, आपको सेम क्वेश्चन आ सकता है, बस जो देवता के स्थान ऊपर नीचे कर देंगे आपको, तो आपको सीक्वेंस में जमाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे देवता यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हर देवता के 5-5 गुण होते हैं। ठीक है, अपरम परम के 5 गुण होते हैं, परम पद के 5 गुण होते हैं, शून्य के 5 गुण होते हैं, निरंजन के 5 गुण होते हैं, और परमात्मा के 5 गुण होते हैं। तो ये गुण और ये देवता मिला के अनादि पिंड की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है नौरा जी, समझ में आया? जी सर। ये नहीं आया अभी भी? बाकी लोग को सर समझ में आया? जैसे सर ये परापिंड है, उसकी उत्पत्ति हुई कि ये जो शक्तियां हैं उनके साथ में इनके गुण मिक्स हुए। हाँ, ये देखिए ऐसा परपिंड ही है बन ना? गया, परपिंड बन गया हमारा। ठीक है, परपिंड बन गया हमारा। उसके बाद जो शक्तियां थी उनके देवता भी बताए गए यहाँ पे कि उनके देवता भी होते हैं। ठीक है, तो उनके देवता से, अब उनके देवता और उनके गुण से अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है, शक्ति से नहीं होती उत्पत्ति अनादि पिंड की। ठीक है, उनके देवता और उनके गुण से अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है हमारी, इसका आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, जो हमारी अनामा शक्ति है परंपरा से मिलकर हमारे अनादि पिंड बनता है, ऐसा नहीं है। जो अधिष्ठाती देव है हमारे, और उनकी सबके 5-5 गुण मिला के अनादि पिंड की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है नौरा जी, आगे बढ़ते हैं। ओके सर। अब अनादि पिंड हमारा बन गया। अब अनादि पिंड से परमानंद की उत्पत्ति, परमानंद से प्रबोध, चित्तोदय, प्रकाश, सोहम भाव। तो ये 5 भी आप जो अनादि पिंड से उत्पत्ति होती है ना, इन 5 का भी आप सीक्वेंस याद रखें। देखिए सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है इस ग्रंथ में। क्वेश्चन सीक्वेंस से ही आएंगे तो ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा, तो सीक्वेंस से आएगा, क्योंकि इस ग्रंथ में सीक्वेंस बहुत दिया हुआ है। परमानंद, प्रबोध, चित्तोदय, प्रकाश, सोहम भाव। अब अनादि पिंड से
किसकी उत्पत्ति होती है, क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑप्शन रहेगा आपका परमानंद, प्रबोध, चित्तोदय, प्रकाश, सोहम भाव। ठीक है, इसको लिख लें आप लोग। ठीक है, अब भैया परमानंद है, इसके 5 गुण हैं, प्रबोध के 5 गुण, चित्तोदय के 5 गुण, प्रकाश के 5 गुण, सोहम भाव के 5 गुण, इनको मिला के आद्य पिंड बनता है हमारा। अब आद्य पिंड से क्या उत्पत्ति होती है, आद्य पिंड से हमारे महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी बनता है। अब महाकाश का 5 गुण, महावायु के 5 गुण, महातेज के 5 गुण, महासलिल के 5 गुण, महापृथ्वी के 5 गुण। अब इन गुणों को और इनको जो आद्य पिंड से उत्पन्न होते हैं, इनको मिला के महासाकार पिंड हमारा बनता है। ठीक है, ये देखिए अब महासाकार बन गया हमारा, ये सब सेम दिया हुआ है। ठीक है, अब महासाकार पिंड बना तो महासाकार पिंड को भी शिव बोलते हैं। तो हमारा पर पिंड को भी शिव बोलते हैं, महासाकार पिंड को भी शिव बोलते हैं। अब महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां बताई गई हैं। तो 5 तो हमारे देवता हुआ इसमें, ऊपर से मतलब अपन इसको पीछे से पढ़ते हैं तो इसमें देखिए ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रेश्वर, सदाशिव, ये 5 हम देवता पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको बस 3 चीज ऐड करनी है इसमें, शिव, भैरव और श्रीखंड, बाकी आपको याद है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां आ सकती है, सीक्वेंस में आ सकती है। फिर भैया ब्रह्मा जी लास्ट में बताए गए हैं। ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ती है तो स्त्री और पुरुष का रूप उत्पन्न होता है। अब जो रूप उत्पन्न होता है, स्त्री और पुरुष का शरीर बनता है, तो शरीर बनता है पंचमहाभूत शरीर बनता है हमारा। तो पंचमहाभूत हो गए हमारे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अब देखिए इन सभी के 5-5 गुण होते हैं। पृथ्वी के गुण 5 होते हैं, जल के 5 गुण, तेज के 5 गुण, वायु के 5 गुण, आकाश के 5। अब इनसे उत्पत्ति होती है हमारी प्रकृति पिंड की। ठीक है, उसके बाद प्रकृति पिंड बन गया हमारा, उसके बाद अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। तो अंतःकरण भी 5 तरह का होता है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य। ठीक है, मन के 5 गुण होते हैं, बुद्धि के 5 गुण होते हैं, अहंकार के 5 गुण, चित्त चैतन्य के 5 गुण, सभी के 5-5 गुण। उसके बाद कुल पंचक 5 होते हैं हमारे, सत्य, रस, तम, काल, जीवात्मा। शक्ति पंचक हमारे 5 होते हैं, इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक। प्रत्यक्षकरण पंचक 5 होते हैं हमारे, कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि। ठीक है, और उसके बाद कर्म हमारे 5 तरह के बताए गए हैं, काम हमारे 5 तरह के बताए गए हैं। चंद्रमा की 17 कलाएं बताई गई हैं, सूर्य की 13 कलाएं बताई गई हैं, और अग्नि की 11 कलाएं यहाँ बताई गई हैं। नाड़ियों के द्वार बताए गए हैं कि 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, और 72,000 में से 10 नाड़ी विशेष होती हैं। उस 10 नाड़ियों में से उनके 10 के द्वार बताए गए हैं, और वायु बताई गई है 10 हमारी। अब इस तरह की उत्पत्ति गर्भ में कैसे होती है, कि देखिए आपको दिख रहा होगा डायग्राम कि पहले मंत्र में बच्चा कैसे होता है, दूसरे मंत्र में बच्चा कैसे होता है। ये डायग्राम तो अभी का है, बट हमारे गोरक्षनाथ जी ने समाधि अवस्था में ये ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ में कैसा होता है। ठीक है, कितने श्रेष्ठ योगी थे वो, कि मतलब आज से मतलब उन्हें 11वीं सेंचुरी में उन्होंने ये पता कर लिया था कि बच्चा जो है माँ के गर्भ में कैसा होता है, कैसे उत्पत्ति होती है बच्चे की, कैसे बनता है उसका शरीर। तो वो जो हमारे गोरक्षनाथ जी ने पता कर लिया था समाधि की अवस्था में। पुत्र होगा या पुत्री होगी, जो संतान है वो नापुंसक पैदा होगी, या विकृत जो है कि उसके हाथ पैर नहीं है, संतान वैसे पैदा होगी। सबका उनने ज्ञान लगा लिया था। अब युगल संतति जुड़वा के बच्चे जुड़वा पैदा होंगे, जुड़वा बच्चे पैदा कैसे होते हैं, कारण क्या है उसका होने का। ठीक है, अब शिशु के शरीर में कुल धातु 10 होती है, बताया गया यहाँ पे, सबसे अलग बताया गया है, और बाकी ग्रंथ में 7 धातु बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर था। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं आज, ये डिटेल में हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया था कि रचयिता गोरखनाथ जी हैं। देखिए ग्रंथ के प्रारंभ में अंश को प्रणाम किया गया है। जो भी हमारा हट्टू के ग्रंथ होते हैं, सभी ग्रंथ में जो, क्योंकि ये संवाद वाला ग्रंथ है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आदिनाथ भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। सबसे बड़ी योगी कौन है हमारे, आदिनाथ शिव हैं, तो उनको हम प्रणाम करते हैं। अब जो भी हट्टू ग्रंथ हमारे हैं सभी में उनको प्रणाम किया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बता दूं आप लोग को मैं कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिद्ध मतलब जो सिद्ध योगी होते हैं, जो भी जिनने सिद्धि प्राप्त कर ली होती है, और सिद्धांत मतलब उनके प्रिंसिपल, जो उन्हें प्रिंसिपल दिए हैं। पद्धति मतलब मार्ग। ठीक है, सिद्ध योगी के प्रिंसिपल है उसके मार्ग पर चलना। ठीक है, जो सिद्ध योगी होते हैं, जैसे कि मॉडर्न में देखें हम लोग कि जो अब्दुल कलाम है, अब्दुल कलाम ने कुछ बात कही, उन्होंने कुछ बात सिद्ध कर ली, तो उसके मार्ग पे आप लोग चल रहे हैं।
ठीक है। अब्दुल कलाम ने बोला कि भैया साइंस, ये मिसाइल बनानी है, ये करना है, वो करना है, तो बाकी लोग भी मिसाइल बना रहे हैं। उनके उनके जो उन्होंने काम किया वो काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जो प्रिंसिपल है उनको आगे बढ़ा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। जो सिद्ध लोग होते हैं उनके जो प्रिंसिपल है, उनके जो विचार है उनको आगे बढ़ाना, इसका मतलब होता है। ठीक है। रचिता गोरखनाथ जी हमारे हैं, और ग्रंथ के प्रारंभ में आदिनाथ भगवान शिव को प्रणाम किया गया है, और इस ग्रंथ में सिद्ध जनों के सिद्धांत की पद्धति बताई गई है, इसलिए इसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति कहते हैं। अब देखिए, सिद्ध जनों के सिद्धांत के अनुसार जो सिद्ध जन है, काफी सिद्ध जन है, ऐसा नहीं कि गोरखनाथ जी, कोई भी सिद्ध जन है जो सिद्ध जन के सिद्धांत के अनुसार अंड और पिंड की उत्पत्ति नहीं होती है। जो बाकी सिद्ध जन है, मतलब गोरखनाथ जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो बाकी सिद्ध जन है उनका मानना है कि अंड और पिंड की उत्पत्ति नहीं होती, ये नित्य है, ये मतलब पहले से ही है। अंड मतलब समान तौर पे आप अंडे से लेते हैं, और पिंड मतलब शरीर होता है। मतलब वो लोग मानते हैं कि भैया जो शरीर है वो पहले से ही है, अंड भी पहले से ही है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है। अलग अलग सिद्धि योगी होते हैं, अलग अलग चीजें मानते हैं। ठीक है, सबका मान अलग अलग है। बट जो गोरखनाथ जी वो कहते हैं कि किंतु लोक में व्यवहार के लिए गोरखनाथ जी ने कहा है कि इनकी उत्पत्ति अभिव्यक्ति के क्रम में चर्चा की, मतलब कि हाँ कि इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, ऐसा गोरखनाथ जी ने बोला है कि नहीं, पिंड की उत्पत्ति तो होती है, गोरखनाथ जी का मानना है। ठीक है। अब सृष्टि के प्रारंभ में केवल अव्यक्त पर ब्रह्म अनामा शक्ति के रूप में विद्यमान था। ठीक है। जब सृष्टि जब प्रारंभ होती है उस समय कुछ था नहीं, पर ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं था। सृष्टि के प्रारंभ में केवल अव्यक्त पर ब्रह्म अनामा रूप में विद्यमान था, उसको कुछ नाम नहीं था, तो उसको हमने अनामा नाम दे दिया, पर ब्रह्म को हमने नाम दे दिया अनामा। ठीक है। तो अनामा मतलब उसका नाम नहीं, नाम से रहित हो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया है कि अनामा नाम से रहित बोला है, और इसमें बोला है जो अनामा है परम शिव की निजा शक्ति बोला है। जो अनामा को जो परम शिव है उसकी निजा शक्ति बोला। हमने पढ़ा था कि जो अनामा को निजा शक्ति भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, अनामा शक्ति है हमारी, उसमें उन्मुखता को हम समान तौर पर लेते हैं कि इच्छा हुई। ठीक है, एक इच्छा उत्पन्न होती है कि इच्छा उत्पन्न होती है, तो सबसे पहले अनामा शक्ति थी, उसमें इच्छा उत्पन्न हुई, उसके अंदर एक जिज्ञासा आई, तो उससे पराशक्ति का निर्माण होता है। ठीक है। पहले हमारी अनामा शक्ति, उसके बाद हमारी पराशक्ति का निर्माण होता है। ठीक है। अब पराशक्ति में स्पंदन के कारण, स्पंदन मतलब एक तरह से आप ले सकते हैं वाइब्रेशन हुआ। ठीक है। तो वाइब्रेशन हुआ तो उससे जो हमारा है अपराशक्ति बनी। ठीक है। अब अपराशक्ति, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सृष्टि की रचना प्रारंभ कहाँ से होती है। तो आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन बन सकता है कि सृष्टि की रचना की प्रारंभ होती है हमारी अपराशक्ति से। यहाँ विशेष करके बुक में बोला गया ये चीज कि जो सृष्टि है उसकी रचना प्रारंभ कहाँ से होती है। समान तौर पर लेते हैं कि हाँ स्टार्टिंग से होती है, अनामा शक्ति से होती है, पराशक्ति बनती है, बट यहाँ बताया गया है कि अपराशक्ति से सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है। ठीक है। परा से हमारा अपरा बना, अपरा के बाद अहंता के कारण। देखिए, अहंता को समान तौर पर लेते हैं कि जिसका नाश कभी नहीं होता है, उसको हम लेते हैं। अहंता को अहंकार के रूप में हम लेते हैं यहाँ पे समान तौर पर। ऐसा ग्रंथ में बताया नहीं गया है, बट हम सोचे तो इसका मतलब यही होता है कि अहंता मतलब उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार के बाद जो हमारी सूक्ष्म शक्ति का निर्माण होता है, एक तरह से हम लेते हैं इसको। तो हमारी सूक्ष्म शक्ति बनी, उसके बाद सूक्ष्म शक्ति से कुंडली शक्ति का निर्माण हुआ। और कुंडली पता ही आप लोग को कि आधार होती है हमारे पिंड का। तो मुक्ति के लिए हमें मुक्ति चाहिए, हम सभी लोग को मुक्ति चाहिए, तो मोक्ष मिलेगा हमको कुंडली को जागरण करने से मिलेगा। बट इस ग्रंथ में बताया गया है कि भैया गुरु के बिना कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो यहाँ मुक्ति के उपाय के लिए बताया गया है कुंडली शक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म, कुंडलिनी आदि सभी शक्तियों के 5-5 विशेषता बताई गई है। देखिए, अब डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग को बड़ा वो था कि भैया ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं, अब आप लोग डिटेल में पढ़िए। ठीक है। अब निजा के 5 गुण होते हैं, हमारी परा के 5 गुण होते हैं, अपरा के 5 गुण होते हैं, सूक्ष्म के 5 गुण होते हैं, और कुंडली शक्ति के 5 गुण होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है। आप लोग को सही लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, आप खुद की ट्रिक बना सकते हैं, आप लोग आज़ाद हैं। ठीक है। देखिए, सब में यहाँ पे
जो निजय शक्ति है इसके 5 गुण बताए गए हैं, तो नित्यता, निरंजनता, निष्पंदता, निर्भासता, निरुशांता। ठीक है, सब में स्टार्टिंग में नी लगा हुआ है, नी लगा हुआ है। क्वेश्चन बनता है कि निजय शक्ति गुण बताइए आप, तो ये 5 गुण आपको दे देंगे, नित्यता दे देंगे, आहिस्ता दे देंगे, स्फूर्ता दे देंगे आपको। ठीक है, तो आपको पता है कि जो निजय शक्ति है उसके जो गुण हैं वो नी से स्टार्ट होते हैं। फिर आप बोलेंगे कि सर ये जो सूक्ष्म शक्ति है इसमें भी जो गुण हैं वो नी से स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग को मन में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर ये तो इसमें भी नी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करिए कि देखिए पहला आप गुण याद कर लीजिए उसका, या मेरे हिसाब से तो आप पहला और लास्ट गुण याद कर लीजिए, तो आपको आसानी रहेगी याद करने में। ठीक है, पहला गुण याद कर लीजिए आप नित्यता, लास्ट याद कर लीजिए आप निरुत्थानता। ठीक है, बाकी देखिए सब में परा में, अपरा में और कुंडली में अलग अलग दिया है, बट इन दोनों में थोड़ा सेम दिया हुआ है, सूक्ष्म शक्ति में और निजा शक्ति में। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखें कि निजा में नी से बोला है और सूक्ष्म शक्ति में भी नी से बोला है। तो इनके आप स्टार्टिंग वाले गुण याद कर लीजिए, नित्यता याद कर लीजिए इसमें, और लास्ट में इसमें निरुत्थानता याद कर लीजिए। ठीक है, परा में देखिए, परा में सब में आ से शुरू हो रहा है, अस्तिता, अप्रेम्यता, अभिन्नता, अनंतता, अव्यक्तता, सब में आ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए अस्तिता, और लास्ट वाला याद कर लीजिए आप। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट आप याद कर लीजिए। ठीक है, अपरा शक्ति में देखिए स्फूर्ता 7 से स्टार्ट हो रहा है, आधा 7 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ट्रिक है ये, आप लोग याद कर सकते हैं ऐसे, बाकी आप खुद के ट्रिक बना सकते हैं, जैसे भी आपको याद करना है, बस याद करना है आपको, आपका मकसद याद करना होना चाहिए, इसमें समझने का विषय कुछ भी नहीं है। ठीक है, याद करना है आपको, रटना है चीज़ों को शक्तियों में, वो ट्रिक बनाइए, अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करिए वहाँ पे, और आप लोग को जैसे यूज़ करेंगे वैसे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपरा में हो गया हमारा, अब सूक्ष्म शक्ति है, इसके भी 5 गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो इनको भी आप फर्स्ट एंड लास्ट याद कर लीजिए। ठीक है, तो हमने तो ऐसे याद किया था, बाकी आपकी इच्छा है जैसे भी आपको याद करना हो। कुंडली शक्ति है तो इसके भी 5 गुण बताए गए हैं, पूर्णता है लास्ट फर्स्ट में, लास्ट में हमारा प्रियांग मुक्ता है, तो यहाँ प्रा से दिया हुआ है, कुंडली में प्रा से दिया हुआ है, सूक्ष्म और निजा में नी से दिया हुआ है, और परा में आ और अपरा में स्पा से जो हमारे शब्द हैं उनकी शुरुआत होती है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए हमारे इनके 5-5 गुण हो गए। अब नीचे दिया हुआ है देखिए कुल शक्तियाँ हमारी 5 थी, निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म, कुंडलिनी। अब शक्तियों के प्रत्येक के 5-5 गुण होते हैं, कुल 5 शक्तियों के गुण होते हैं, 5 × 5 25 गुण हो गए हमारे। ठीक है, तो इन 5 शक्तियों और इनके गुणों से मिलकर परपिंड की उत्पत्ति होती है, हमने पढ़ा था। ठीक है, जो 5 शक्तियाँ हैं और इनके गुणों से मिलकर जो हमारे इनके गुण हैं, ये देखिए 5 गुण है, निजा के, परा के 5 गुण, अपरा के 5 गुण, सबके गुण से मिलाकर हमारा परपिंड बनता है, और परपिंड को ही शिव बोला गया है। ठीक है, आप लोग को याद हो गया वो चीज को। इस प्रकार शक्ति क्रम से प्रकट होते हुए भी शिव पिंड के रूप में विद्यमान हुए, मतलब जो शिव है वो उसको परपिंड ही बोला गया यहाँ पे। अब बात करते हैं हमारी 5 शक्तियां हैं, निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म, कुंडलिनी से 5 अधिष्ठाती देव की उत्पत्ति होती है। इनसे जो हमारे 5 अधिष्ठाती देव वो बनते हैं, और 5 जो देव हैं उनके 5-5 गुण बताए गए हैं। देखिए निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म, कुंडलिनी। अब निजा के जो देव हैं वो अपरम्परम है, परा के परम पद है, अपरा के शून्य है, सूक्ष्म के निरंजन है, कुंडलिनी के परमात्मा है। देखिए इनके कार्य इतने जरूरी नहीं है कि आप इनके कार्य याद करें, बट फिर भी एक एक बार आप देख लीजिए कार्य भी, कि जो अपरम्परम देह है उसकी जो कार्य है स्फूर्त मात्रा है, परम पद का जो कार्य है वो भावना मात्र है, शून्य का जो कार्य है वो सत्ता है, निरंजन का कार्य है साक्षात्कार है, परमात्मा का जो कार्य है वो परमात्मा ही दिया है। ठीक है, कार्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्य नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आप लोग देख लीजिए एक बार। तो इन अधिष्ठाती देव एवं इनके गुणों से मिलकर अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है। परिपिंड बना हमारा पहले, उसके बाद हमारा अनादि पिंड बनता है। ठीक है, अब अनादि पिंड से उत्पत्ति होती है हमारी परमानंद की, प्रबोध, चित्तोदय, प्रकाश और सोहम भाव। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, सीक्वेंस बहुत जरूरी है, सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन सीक्वेंस से ही बनेंगे। यहाँ पे अनादि पिंड से
उत्पत्ति होती है हमारे परमानंद की, प्रबोध, चित्तोदय, प्रकाश और सोहम भाव। सोहम भाव क्या होता है कि वहां मैं हूं, इस भाव की उत्पत्ति होती है कि हाँ वहां मैं ही हूं, इस भाव की उत्पत्ति होती है। तो हमारे परमानंद के 5 गुण होते हैं, प्रबोध के 5 गुण, चित्तोदय के 5 गुण, प्रकाश के। इनके गुण जरूरी नहीं है इतने, इसलिए लिखे नहीं यहाँ पे मैंने। बाकी आपको पढ़ना है तो आप बुक से आके पढ़ सकते हैं, आजाद है आप लोग। ज़्यादा आपको ज़्यादा ज्ञान चाहिए, डीप में पढ़ना है। वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन, इतना डीप में नहीं आता है क्योंकि ग्रंथ इतना बड़ा है, इसमें आउटर से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जितना आप आउटर पढ़ेंगे उतना आप लोग के लिए फायदा रहेगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस ग्रंथ से, कितना पूछेगा वो, ठीक है। तो बाहर से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो इनके गुण लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, इसलिए लिखे नहीं है गुण, ठीक है। अब अनादि पिंड बन गया। अनादि पिंड के अंदर हमारे परमानंद आ गया, प्रबोध, चित्तोदय, प्रकाश और सोहम भाव आ गया। अब देखिए जो हमारे ये हैं, अब अनादि पिंड से ये बन गया अनादि, इनके गुण और इनसे मिलके हमारा आद्य पिंड बनता है। परमानंद, प्रबोध, चित्तोदय, प्रकाश, सोहम भाव से आद्य पिंड बनता है। अब आद्य पिंड की जो सीक्वेंस दिया है, आद्य पिंड से किसकी उत्पत्ति होती है? तो आद्य पिंड से महाकाश, महावायु, महातेज, महातेज को अग्नि बोला गया है, तेज को अग्नि बोलते हैं। महासलील, सलील का एक नाम जल भी है तो उसको जल भी बोलते हैं, महापृथ्वी। और इन सबके 5 गुण मिला के हमारा महासाकार पिंड बनता है, ठीक है। महासाकार पिंड की को ही शिव बोला गया है, पर पिंड को शिव बोला है और महासाकार पिंड को भी शिव बोला गया है। अब महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां आप लोग को पढ़ाई थी मैंने, ठीक है। शिव, भैरव, श्रीखंड, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, ठीक है। अब ब्रह्मा जी की नजर पड़ती है भैया। अब ब्रह्मा जी की नजर पड़ी, ब्रह्मा के देखने के मात्र से ही पंच महाभूत जो हमारा शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूत पंच तत्वों वाला स्त्री और पुरुष रूप शरीर उत्पन्न होता है। दृष्टि पड़ते ही हमारा पंच भौतिक शरीर उत्पन्न होता है, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट था, जो हमारे पंच महाभूत थे इनके गुण बहुत जरूरी थे, इसलिए आप लोग को ये याद करना है, ठीक है। और इसको याद करने की भी ट्रिक है, इससे आप उसको याद कर सकते हैं। अब पृथ्वी है, देखिए पृथ्वी का जो गुण है अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम। देखिए अस्थि जो होती है भारी होती है, मांस भी भारी होता है। पृथ्वी का गुण है कि भारीपन, पृथ्वी का गुण भारीपन होता है। तो अस्थि हड्डियों में वजन होता है, मांस में भी वजन होता है। त्वचा तो हमारी पृथ्वी का गुण है ही है। नाड़ी, नाड़ी आप लोग याद कर लें। तो रोम, रोम हमारी त्वचा के अंदर होते हैं, तो याद हो गया, देखिए कितना आसान है। अस्थि याद है भारी होती है, मांस भारी होता है, ठीक है। त्वचा जो तो गुण ही है हमारे पृथ्वी का, नाड़ी आप लोग याद कर लें, और रोम, त्वचा के अंदर रोम होते हैं हमारे। अब जल की बात करते हैं हम। जल का मतलब होता है बहना, ठीक है। तो लार, लार बहती है। मूत्र जानते हैं कि जल से मूत्र का कनेक्शन क्या है। शुक्र भी जानते हैं आप लोग। रक्त, रक्त भी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, पसीना भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इनके गुण आसान हैं, आप लोग गुण इनके याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है गुणों से। अब तेज, शुदा मतलब तेज, शुदा मतलब भूख लगना आपको। तृषा, निद्रा और कांति, आलस्य। वैसे ये निद्रा तेज में नहीं आता है, पर यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। कांति, आलस्य, ठीक है। तो अग्नि के गुण बताए गए हमारे, क्षुधा, तृषा, निद्रा, कांति, आलस्य। अब बात करते हैं वायु की। तो देखिए वायु, धवन मतलब घूमना फिरना, भ्रमण करना भी मतलब घूमना फिरना होता है, ठीक है। प्रसारण करना मतलब, प्रसारण मतलब वही ना, प्रसारण मतलब एक तरह से वही होता है। देखिए धवन, भ्रमण, प्रसारण सबका मतलब एक ही होता है, आप समझ जाएंगे। जहाँ प्रसारण आता है मतलब वायु का गुण बता रहे हैं। भ्रमण मतलब घूमना फिरना, गुण वायु का ही होता है। धवन मतलब धोना, ठीक है। अकुंचन करना और निरोध करना, ठीक है। तो ये सब वायु के गुण बताए गए हैं। आकाश, आकाश का थोड़ा गुण अलग बताए गए हैं, तो इसको आप याद कर लें। राग, देखिए समान तौर पर आकाश को हम लेते हैं मन के, जो हमारा मन होता है, मन में क्या होता है, राग द्वेष होते हैं, भय होता है हमको किसी चीज का, लज्जा, शर्म वगैरह आती है हमको कि यार हमको शर्म आ रही, मोह, अटैचमेंट होता है हमें, ठीक, किसी इंसान से। तो ये सब आप लोग को याद हो जाएंगे, आसान है, इतना कठिन नहीं है इसे गुण याद करना। और इन गुणों से क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए तेज का गुण क्या है। आपको एक साइड पंचमहाभूत दे देंगे, वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश दे देंगे, ठीक है। और आप दूसरी साइड आपको दे देंगे, वो गुण दे देंगे। अस्थि, मूत्र, तृषा, भ्रमण, भय दे दिया आपको। भैया गुण लगाओ, इनके टिक लगाओ, सही कौन सा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना मुझे आप लोग। पृथ्वी, पृथ्वी का गुण बताऊंगा, पूछूंगा आप लोग से, आप बताना पृथ्वी का गुण क्या है।
तृष्णा है, आलस्य है, प्रमाद है, अस्थि है, मांस है। बताइए आप लोग। अस्थि और मांस। और मांस। ठीक है, हाँ, तो आसानी से याद हो गया ना। तो यही होता है कि मतलब पता होना चाहिए आपको कि क्या गुण है उसका, तो आप याद कर सकते हैं उसको आसानी से। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, आपको याद हो जाएगा। आप आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं पूरे, तो उसमें ये चीज़ मेंशन है। देखिए, ये जो पंचमहाभूत हैं हमारे योग से रिलेटेड है, तो जो चीज़ हमारे योग से रिलेटेड होगी वो चीज़ पूछी जाती है हमारे एग्जाम में, तो इसका आप लोग ध्यान रखें। अब इस प्रकार पंच महाभूत एवं इनके गुणों से युक्त 5 भूतों का प्रकृति पिंड बनता है हमारा। ठीक है, हमारे 5 पंच महाभूत हो गए और इनके गुण से मिलाकर हमारा प्रकृति पिंड बनता है। अब प्रकृति पिंड हमारा बन गया, और यहाँ बोला है अंतःकरण बनता है। प्रकृति पिंड के बाद हमारा अंतःकरण बनता है। अब पंच ज्ञान साधनों का समूह है हमारा अंतःकरण। अंतःकरण के अंदर हमारा आता है मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य। ठीक है, इसको ध्यान रखें आप। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त तो हम समान तौर पर पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट यहाँ पे चैतन्य को अलग से बताया गया है। अब मन के अंदर 5 गुण है, बुद्धि के 5 गुण, अहंकार के 5 गुण, चित्त के 5 गुण और चैतन्य के 5 गुण। देखिए, ये गुण इंपॉर्टेंट थे, इसको लिखना पड़ा इसको भी, तो इसको भी आप लोग याद कर लें। देखिए, मन द्वारा संकल्प लेते हैं, विकल्प भी मन के द्वारा कि ये चीज़ लेना है, ये चीज़ नहीं लेना है। हम करते हैं ना, विचार करते हैं कि हमको चीज़ लेना है, ये नहीं लेना है। तो संकल्प, विकल्प, मूर्छा, मूर्छा भी मन के द्वारा ही होती है एक तरह से देखे तो। जड़ता, जड़ता हमारा चित्त का गुण होता है वैसे, बट यहाँ मन में लिया गया है। मन से मनन, देखिए याद हो गया आपको, मन से संकल्प लेते हैं, विकल्प का ऑप्शन भी मन से ही करते हैं हम, मूर्छा आती है, और जड़ता, यहाँ जड़ता याद करने का विषय है। और मनन, अपन कहते हैं ना क्या जड़ बुद्धि इंसान है, ठीक है, तो वो बुद्धि में नहीं आएगा ना चित्त में आएगा, वो हमारे मन के अंदर आएगा। तो संकल्प, विकल्प, मूर्छा, जड़ता, मनन, ये हमारे मन के गुण बताए गए हैं। बुद्धि में देखते हैं विवेक, विवेक ख्याति प्राप्त हो गई है आपको, आपकी बुद्धि प्रखर हो गई है, विवेक ख्याति आपको प्राप्त हो गई है। वैराग्य, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट की भावना। ठीक है, जैसे इंसान मोह में फंसा होता है, ठीक है, राग द्वेष में फंसा होता है, बट उसकी जब बुद्धि प्रखर हो जाती है तो उसके अंदर वैराग की भावना आ जाती है। शांति, शांत मंद होता है, बुद्धि वाला जो अच्छी बुद्धि वाला पुरुष होता है वो बिल्कुल शांत स्वभाव का रहता है। संतोष उसके अंदर होता है और उसके अंदर क्षमा करने की भावना होती है। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। विवेक, विवेकी पुरुष होता है, वैराग्य उसके अंदर भावना होती है, शांति, शांति प्रिय होता है वो, संतोष उसके अंदर होता है, क्षमा उसके अंदर होती है। अहंकार, अहंकार में अभिमान होता है कि भैया मुझे सब कुछ आता है, मैं ही ज्ञानी हूँ, ये सब मेरा ही है, अभिमान हो गया उसको। मदीय मतलब देखिए, मदीय एक तरीके से हम लेते हैं कि जो मदिरा का पान करते हैं एक तरीके से, वो कहते हैं कि अरे अब तो मेरे से बगैर कोई दूसरा कोई नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। ठीक है, मम सुख, मेरा सुख, सब कुछ मेरा ही है। जहाँ मम मेरा अभिमान ये चीज़ आती है, आप लोग समझ जाना कि ये अहंकार के ही गुण बताए गए हैं। मम दुख, मेरा यहाँ, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा पैसा, ये सब चीज़ इसके अंदर ही आती हैं। ठीक है, अहंकार के अंदर सब कुछ आता है, बट यहाँ पे 5 गुण बताए गए हैं बस, अभिमान, मदीय, मम सुख, मम दुख, मेरा यहाँ। अब बात करते हैं हम चित्त की। तो चित्त में बताया गया है मति, धृति, स्मृति। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आपके लास्ट में तिथि आ रहा है, मति, धृति, स्मृति, जहाँ तिथि आएगा वहाँ चित्त लगा देना आप, तो त्याग और स्वीकार को याद कर लीजिए। ठीक है, चैतन्य में क्या है कि विमर्श, शीलन, धैर्य, चिंतन, निष्प्रह। ठीक है, ऊपर के 3 तो याद रहेंगे आपको, मन, बुद्धि, अहंकार। और चित्त और चैतन्य आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, चित्त भी याद हो जाएगा, मति, रति, स्मृति, और त्याग, चित्त से त्याग कर दिया आपने किसी इंसान का, स्वीकार कर लेना। ठीक है, तो भी आपको याद हो जाएगा। चैतन्य में आप लोग याद कर लीजिए, विमर्श करना, शीलन, धैर्य, चिंतन, निष्प्रह। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा है? पूनम जी कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, कोई कुछ बोला था पर अभी नहीं आवाज आ रही किसकी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, कुल पंचक आते हैं हमारा पहले हमारे ये थे, क्या बोलते हैं, पंचमहाभूत थे,
उसके बाद हमारा ये बना प्रकृति पिंड बना, उसके बाद हमारा अंतःकरण आया, अंतःकरण के बाद हमारा है कुल पंचक। अब कुल पंचक के अंदर हमारे 5 चीज बताई गई, सत्व रज तम, ये हमारे त्रिगुण है, सत्व रज और तम, और इसमें काल मतलब समय होता है और जीवात्मा इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब हमारे जो कुल पंचक है उनके भी 5-5 गुण बताए गए हैं सत्व के। ठीक है, सत्व में जो सबको अच्छा चीजें हैं, दया, दया की भावना होना, धर्म, आज में विश्वास करना, क्रिया करना, भक्ति करना, श्रद्धा की भावना होना, ये सब सत्व के गुण हैं। आप सभी जानते हैं, परिचित हैं, योग के विद्यार्थी हैं, सभी को पता है। रजस के गुण क्या है? दान करना, भोग करना, भोग विलास, श्रृंगार करना, वस्तु को ग्रहण करना, स्वार्थ वाले इंसान जो होते हैं वो रस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल माइंड का आप यूज करेंगे तो आपको अपने आप चीजें आएंगी। तमस है विवाद, तमस में देखा है कि आपने विवाद, कलह, शोक, बंद, वचन, सब चीज तमस के अंदर आती है। ठीक है, काल के अंदर, समय के अंदर क्या आता है? कलना, कल्पना, भ्रांति। देखिए प्रमाद जो है वो गीता में हम लोग देखते हैं कि वो हमारा तमस के अंदर बताया गया है, बट यहाँ पे जो काल के अंदर, समय के अंदर प्रमाद बताया गया है, तो आप लोग गलती ना करें इसमें। ठीक है, प्रमाद जो हमारा है वो काल के अंदर बताया गया है, अनर्थ ये भी हमारा काल के अंदर बताया गया है। अब बात करते हैं जीव की। तो जो हमारी 5 अवस्था होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत, सिंपल सी बात है, ये तो आसान है। अब शक्ति पंचक की बात करते हैं हम। ठीक है, तो शक्ति पंचक में बताया गया इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक। ठीक है, तो इसका जो है दो इनके सबके गुण, इच्छा के 5 गुण, क्रिया के 5 गुण, माया के 5 गुण, प्रकृति के 5 गुण और वाक के 5 गुण, ये शायद लास्ट में लिखे हैं। हाँ, ये लिखे देखिए। ठीक है, इच्छा के 5 गुण हैं, उन्माद, वासना, आपके अंदर वासना होती है, इच्छा होती है आपकी कुछ करने की, वांछा, चिंता, चेष्टा। ठीक है, तो ये हमारी, इसको एक काम करिए आप लोग, फर्स्ट एंड लास्ट याद करिए इसका, कि ऐसे आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो इच्छा में आप उन्माद याद कर लीजिए, लास्ट का चेष्टा याद कर लीजिए, क्रिया में स्मरण याद कर लीजिए, लास्ट में स्वकुल आचार याद कर लीजिए, माया में मद याद कर लीजिए, माँ से मद, माँ से माया, लास्ट में आसक्ति याद कर लीजिए। प्रकृति में क्या है कि आशा, तृष्णा का भाव होना, स्पृहा, कांक्षा, मिथ्या, तो आशा और मिथ्या याद कर लीजिए। और वाक में परा और मृत का याद कर लीजिए। ठीक, जहाँ लॉजिक ना लगे वहाँ उनको याद कर लो, जहाँ लॉजिक लगे अच्छी बात है। ठीक है, बाकी आप यहाँ लॉजिक लगा सकते हैं, खुद की ट्रिक बना सकते हैं, और खुद की ट्रिक बेस्ट होती है। ठीक है, मेरी ट्रिक से आप याद करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट आप खुद की ट्रिक बनाएंगे तो आपको लंबे टाइम तक चीज़ याद रहेंगी। ठीक है, तो ये देखिए हमारे शक्ति पंचक के हमारे गुण हो गए 5-5। ठीक है, अब उसके बाद प्रत्यक्षकरण पंचक हमारे बताए गए हैं, कर्म, काम, चंद्र, सूर्य, अग्नि। अब कर्म के 5 प्रकार होते हैं, शुभ, अशुभ, यश, अपकीर्ति, अष्ट फल देने वाला, जो 8 तरह के फल देने वाला होता है। ठीक है, अब मुझे बताएंगे आप कि जो कर्म है हमारे 5 तरह कर्म और कहाँ बताए गए हैं? 5 तरह के कर्म जो हमारे वैशेषिक में, हाँ, वैशेषिक का दर्शन में होता है, मीमांसा में होता है। नहीं, योग सूत्र में तो 5 कर्म नहीं बताए गए हैं। अच्छा, मीमांसा में कर्म, अकर्म, तुषार बालाजी, मीमांसा दर्शन में कर्म क्या क्या बताए गए बताइए? 5 कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, हाँ, और सकाम्य कर्म, और प्रायश्चित कर्म, और एक कर्म निश्चित कर्म, 5 काम्य। देखिए, नित्य, नैमित्य, काम, प्रायश्चित और निश्चित कर्म। ठीक है सर, ये 5 कर्म बताए गए हैं। में भी है सर, शिव संहिता में बताए गए हैं क्या 5 कर्म? योग सूत्र में शुक्ला, अशुक्ला, योग सूत्र में 4 कर्म बताए गए, शुक्ला, शुक्ल, हाँ, मिश्र, शुक्ला कृष्ण, अशुक्ला अकृष्ण और मिश्रा जी, जो 4 कर्म बताएंगे उसमें। ठीक है, फिर इसका ध्यान रखना आप। काम जो है हमारे, इसमें भी काम 5 बताए गए हमारे, रति, प्रीति, कीड़ा, कामना, आतुरता। ठीक है, तो याद करने का विषय इसमें हमारे देखो कर्म तब याद रहेंगे, शुभ कर्म होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं,
यश वाले कर्म होते हैं। अब कीर्ति मतलब होती है कि जो कर्म काम, जो कीर्ति, जो काम, कीर्ति मतलब होता है यश, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको सब जानते हैं। अब कीर्ति मतलब होता है आपको कोई नहीं जानता, ठीक है। अष्टफल देने वाले, अष्टफल से आप समझ सकते हैं कि 8 फल देने वाले कोई कर्म होते हैं, जो 8 फल देते हैं वो उसको अष्टफल बोलते हैं हम। याद करने का सबका तरीका है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। 5 प्रकार के हमारे कर्म काम बताए गए, रति रति प्रीति कीड़ा कामना आतुरता, ठीक है। अब देखिए शक्ति पंचक हमने पढ़ लिए थे, सर थोड़ा स्लो स्लो ठीक है ठीक है। बताइए, क्योंकि वो हम लोग नोट करते तो वो होता ही नहीं है अभी हाँ देखिए, ये चीज। प्रत्यक्षीकरण पंचक जो है हमारे हैं, वो हमारे 5 बताए गए हैं, कर्म, काम, चंद्र, सूर्य और अग्नि। अब कर्म के अंदर भी 5 प्रकार के बताए गए हैं, तो नोट कर लें आप लोग। शुभ कर्म, अशुभ कर्म, यश, अपकीर्ति और अष्टफल देने वाला, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम काम की, तो 5 प्रकार के काम बताए गए हैं, रति, प्रीति, कीड़ा, कामना, आतुरता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चंद्रमा की 17 कलाएं बताई गई यहाँ पे। चंद्रमा की कलाएं कितनी है? 17 कलाएं। तो देखिए 17 कलाएं लिखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतनी कलाएं पूछी नहीं जाती कभी, और न कभी तो डिटेल में आएगा, ठीक है। क्योंकि 17 कलाएं पढ़ना, याद करना बड़ी मुश्किल की बात होती है, याद नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो इसलिए हमने क्या करा कि लास्ट की 17वीं कला का नाम लिख लिया यहाँ पे। चंद्रमा की 17वीं कला को निवृत्ति कहते हैं। आप लोग लिख लें इसको, क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रमा की 17वीं कला को क्या कहते हैं, तो उसको निवृत्ति कहते हैं, और वहाँ अमृतमयी कला है, ठीक है। सूर्य की कलाएं, सूर्य की 13 कलाएं हैं, और 13वीं कला का नाम है स्वप्रकाशता, अर्थात जो स्वयं में प्रकाशित हो उसको हम बोलते हैं स्वप्रकाशता, ठीक है। अब अग्नि की कलाएं, तो अग्नि की जो कलाएं हैं वो 11 कलाएं बताई गई हैं, और 11वीं कला का नाम है ज्योति। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार कि चंद्रमा की 17 कलाएं बताई गई हैं। चंद्रमा की 17वीं कला का नाम जो है उसे निवृत्ति कहते हैं, और वहाँ अमृतमयी कला है। सूर्य की कलाएं बताई गई हैं 13, और 13वीं कला का नाम जो है स्वप्रकाशता है, अर्थात जो स्वयं में प्रकाशित हो। अग्नि की 11 कलाएं बताई गई हैं, 11वीं कला का नाम है ज्योति, ठीक है। अब देखिए नाड़ी के बारे में बताया गया है कि जो नाड़ी के द्वार हैं, 10 द्वार नाड़ी के बताए गए हैं, कि ईड़ा नाक में बताई गई है हमारी, ठीक है, और पिंगला जो है वो भी नाक में बताई गई है। समान तौर पर हर ग्रंथ में अलग अलग बताया कि भैया कहीं कहीं बोला है कि जो नाड़ियाँ हैं, जो हमारी ईड़ा है वो राइट में है, पिंगला लेफ्ट नोस्ट्रिल में है, बट यहाँ पे सीधा बताया गया ईड़ा नाक में है, पिंगला भी नाक में बताया गया है, ठीक है। जो हमारी सुषुम्ना है वो हमारे मेरुदंड, मतलब हमारी जो पीठ है, पीछे वाली पीठ है जी। अग्नि की कला जो है लास्ट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अग्नि की कला जो बताई आपने, तो क्या आपकी नाम आवाज था? बहुत स्लो आ रही कविता मैम। हेलो सर, आपकी आवाज बहुत स्लो रजनी आ जी रही बोल रही है नीरज जी, जी। उनको लास्ट वाली स्लाइड देखनी है, लास्ट वाली स्लाइड। लक्ष्मी जी बोल रही हैं क्या? रजनी जी बोल रही हैं, ओके। रजनी बोल रही हूँ सर, अग्नि की कला, अग्नि की हाँ कला हाँ जो कलाएं, है, कलाएं देखिए ज्योति, 11वीं कला है ज्योति, ज्योति। थैंक यू सर। जी। देखिए जो ईड़ा है उसका जो स्थान बोला है नाक में बोला है, पिंगला का स्थान भी नाक में बोला है। अब जो हमारी सुषुम्ना है जो दोनों के बीच में होती है, मेरुदंड मतलब हमारी जो पीठ होती है, पीठ से ब्रह्मरंध्र तक, जो ऊपर तक हमारा ब्रह्मरंध्र होता है, वहां तक इसका स्थान बोला गया है। देखिए सरस्वती को कहीं कहीं क्या है कि यहाँ मुख में बताया गया है, और जो है हमारी कहीं कहीं अलम्बोसा को मुख में बताया गया है। तो इसका आप ध्यान रखें कि जो अलम्बोसा है, गोरख संहिता में जो अलम्बोसा को मुख में बताया गया है, बट यहाँ पे सरस्वती को मुख में बताया गया है। तो जो नाड़ियाँ हैं कहीं कहीं इनके जो स्थान है वो अलग अलग बताए गए हैं, ठीक है। पूषा को बताया गया नेत्र में। अब देखिए अलम्बोसा यहाँ नेत्र में बता दिया है, बट अलम्बोसा का स्थान मुंह में होता है, बट यहाँ पे बोला है नेत्र में है अलम्बोसा। वैसे जो हमारी नेत्र होती है उसमें गांधारी होती है, बट यहाँ पे अलम्बोसा बोला गया है। अब देखिए अलम्बोसा नेत्र में बोला गया है, और गांधारी का जो स्थान है वो कान बता दिया गया है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हैं,
ठीक है, तो ये याद करने का विषय है क्योंकि अलग दिया है यहाँ पे और क्वेश्चन अलग से ही आते हैं। पूछ लेंगे आपसे कि भैया सिद्धांत पद्धति में अलम्बोसा का स्थान कहाँ बताया गया है, तो आप लोग लगा देंगे मुख, बट वो क्वेश्चन गलत होगा आपका। मुख नहीं बताया गया है, यहाँ पे नेत्र बताया गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखें, जो चीज़ अलग होती है एग्जाम में वही पूछी जाती है। गांधारी को बोला कि भैया पूछ लिया कि गांधारी का स्थान कहाँ बताया गया है, आपने नेत्र लगा दिया, नेत्र नहीं होता है। गांधारी का स्थान यहाँ पे कान ने बताया गया है। हस्तिजीव का स्थान कान ने बताया गया है। कुहू का स्थान गुदा बताया गया है और शंखनी का स्थान जो है हमारा है लिंग बताया गया है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं प्राण की, जो हमारे 10 प्राण है। ठीक है, प्राण प्राण हृदय में होता है, सभी जानते हैं कि जो प्राण का स्थान जो है हमारा हृदय में होता है। श्वास प्रश्वास का काम होता है हमारे प्राण से, हकार और सकार ध्वनि युक्त होता है हमारा प्राण। ठीक है, इसका जो क्रिया है वो भी आपको ध्यान रखनी है, जो काम है उसका। प्राण का काम क्या होता है, श्वास प्रश्वास का होता है और हकार और सकार ध्वनि युक्त होता है हमारा प्राण। इसका स्थान होता है हृदय। अब बात करते हैं अपान। जो अपान प्राण है वो गुदा में होता है, आप सभी जानते हैं, और रेचक पूरक कुंभक में सहयोगी होता है। इसका ध्यान रखें, क्वेश्चन आ सकता है कि रेचक पूरक कुंभक में सहयोगी कौन सा प्राण हो सकता है, कौन सा प्राण होता है, तो आप लोग का आंसर क्या होगा, अपान। अपान प्राण। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है और उसका जो स्थान है वो गुदा है। अब बात करते हैं समान प्राण की। ठीक है, कहीं कहीं समान जो प्राण है उसका स्थान पूरा शरीर बताया है, संपूर्ण शरीर बताया है, बट यहाँ पे इसका स्थान बताया नाभि। अब मुझे बताएंगे कि जो समान प्राण है उसका स्थान संपूर्ण शरीर कहाँ कहाँ बताया गया है, किसी को पता है? जो भी पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेरे साथ अध्ययन किया हुआ है, जैसे पूनम जी हैं, मनोज जी हैं, आप लोग बताएंगे कहाँ कहाँ बताया गया है समान प्राण कौन का सी स्थान? स्पेसिफिक योग उपनिषद में पता नहीं, बट कोई तो एक योग उपनिषद है उसमें बताया गया है। हाँ, कौन से बताया गया है सोनिया जी? जी वो याद नहीं है मुझे बस एग्जैक्टली। वशिष्ठ संहिता में। किसने बोला वशिष्ठ संहिता? हाँ, सही बोल रहा है जो भी बोल रहा है। वशिष्ठ संहिता में समान पूरे शरीर में बताया गया है। और एक प्रश्नोपनिषद है हमारा, उसमें भी हमारा समान है, वो पूरे शरीर में बताया गया है। ठीक है सोनिया जी, लिख ले इस बात को। ठीक है, जो चीज़ बताता हूँ अलग से वो लिख लिया करें आप लोग। ठीक है, वो देखिए समान प्राण है, नाभि में बताया गया, नाभि के पे हमारा पास पेट होता है, तो जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली आहार एवं रस का पाचन हमारा इससे होता है। इस प्राण का काम जो हमारा है जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और आहार एवं रस का पाचन ये करता है। अब बात करते हैं व्यान की। तो संपूर्ण शरीर में बताया गया है व्यान, और शोषण मतलब जो हमारा शरीर को पतला करता है, और वृद्धि मतलब मोटा करता है, एक तरीके से उसको वृद्धि करता है, उसमें ग्रोथ करता है उसकी, तो वो है हमारा व्यान प्राण। उदान की बात करते हैं हम, तो उदान पता है कंठ में होता है, और उसके जो कार्य है वो निगलना, वमन करना, उल्टी करना, वार्तालाप करना। ठीक है, समान तौर पर आप सभी लोग को पता है ये चीज़ें। नाक सभी अंगों में बताया गया है, सभी अंगों का संचालन नाक के द्वारा होता है। अब कुर्म है, पता है कुर्म, आँख, कुर्म का मतलब कछुआ होता है, इसका जो स्थान है वो होता है आँख। ठीक है, शरीर में कंपन होती है इस प्राण की वजह से, पलकों का खुलना बंद होना इस प्राण का कार्य है। क्रकल सब डकार आना, भूख का लगना। ठीक है, क्रकल का कार्य होता है। देवदत्त का कार्य जम्बाई का होता है, जम्बाई लेना। ठीक है, धनंजय, धनंजय नाद प्रकट होने का हेतु, धनंजय यहाँ पे अलग बताया गया है। मुझे बताएंगे आप लोग धनंजय का कार्य क्या है बाकी ग्रंथों में, उसका काम क्या है, वो वो क्या मृत कार्य शरीर करता में है? रहता है ना, मृत शरीर हाँ में जी, रहता है धनंजय। हाँ, मृत्यु होने के बाद भी वो प्राण रहता है आपके शरीर में। ठीक है, धनंजय किसका नाम बताया गया है, धनंजय किसको बोला गया है? अर्जुन को। अर्जुन को। अर्जुन को भी धनंजय बोला गया है महाभारत में। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, धनंजय, ठीक है, जो कभी पराजित ना हो। ठीक है, नाद प्रकट होने का हेतु बताया, यहाँ पे अलग बताया गया है।
पूछ लिया क्वेश्चन में आपसे कि इससे सिद्धांत पद्धति में धनंजय प्राण का कार्य क्या है। ऑप्शन दे दिया आपको कि मृत्यु के बाद भी रहता है, नाद प्रकट होने का हेतु है, जम्बाई का हेतु है, डकार आना। तो क्या ऑप्शन लगाएंगे आप? नाद प्रकट होने का हेतु। ठीक है, तो यहाँ जो चीज अलग है उसको आप ध्यान रखें। अब नर और नारी पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई है बताया गया है इसमें। 10 वायु के संपर्क से नर नारी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब ये चीजें हैं, समय हो गया हमारा, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। जो स्थूल शरीर है, जो गर्भ के अंदर शरीर होता है, बच्चा होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। जो माँ के गर्भ होता है उसके अंदर जो बच्चा है वो कैसे जन्मता है, उसका जन्म कैसे होता है, कैसे बनता है शरीर के अंदर गर्भ में बच्चा, तो उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। समय भी हो गया हमारा और कुछ क्वेश्चन आंसरिंग कर लेंगे हम लोग। और आप लोग कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए सभी लोग क्वेश्चन आंसरिंग में पार्टिसिपेट करें, सबसे ज़्यादा सीखना आपको यही मिलेगा। क्वेश्चन आंसरिंग में पार्टिसिपेट करें। मेरा खुद का अनुभव है कि आप क्वेश्चन आंसरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके चित्त में वो चीज़ बैठ जाएंगी, आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए सर जी सिद्ध सिद्धांत के अलावा पंचकर्म और किसमें बताया गया है? जी मीमांसा दर्शन में बताया गया। ठीक है, तो आप इसे लोग लेफ्ट सर नहीं मैं करेंगे। ठीक है, हाँ जी पूछिए सिद्धांत जी पूछिए। बोला था कि सर शिव और ब्रह्मा इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ जी अलग है ना, पर ब्रह्म अलग होते हैं, शिव अलग होते हैं। हम हर ग्रंथ में, हमारे हटियो ग्रंथ होते हैं, आदित्यनाथ शिव को नमस्कार करते हैं। सबसे बड़े योगी जो होते हैं वो हमारे शिव माने जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मा अलग है, शिव अलग है। अलग यानी कि सर क्या है, क्या डिफरेंस उन दोनों में? ये जो शक्तियाँ हैं, देखिए शक्तियों को डिस्क्राइब करना मुश्किल है। ठीक है, अब बोलेंगे भगवान को डिस्क्राइब करो तो कैसे उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं हम। ठीक है, ईश्वर है, ईश्वर को डिस्क्राइब करना तो मनुष्य के बस में नहीं है। ठीक है, हम योग की भाषा में बोलते हैं कि आदिनाथ शिव सबसे बड़े योगी कहा जाते हैं। मतलब हठ योग में सबसे बड़ा योगदान जो मतलब जो भी योगी है हमारे, आदिनाथ शिव को कहा जाता है। अब हर ग्रंथ में अलग अलग बताया गया, बट हठ योग में आप जो भी ग्रंथ पढ़ लें, हर ग्रंथ में ये बोला गया कि आदिनाथ शिव को नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो हर ग्रंथ में उनका ही वर्णन मिलता है आपको। बाकी क्या है भैया, अंतर क्या है, तो ये तो नहीं जानता मैं कि क्या अंतर है। ठीक है श्रद्धानंद जी। जी सर, थैंक यू। ओके, तो आप लोग मुझे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन आंसर करते ही आप लोग लेफ्ट हो जाते हैं, आधे लोग भग गए हैं, और जो भग जाते हैं वो उनका नुकसान होगा। ठीक है, फटाफट सबके आंसर आने चाहिए और सभी लोग पार्टिसिपेट करें। आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा क्वेश्चन आंसरिंग में। फटाफट जो 6 चैप्टर है हमारे उसके नाम टाइप करें फटाफट। देखते हैं सबसे पहले कौन टाइप करता है, किसकी स्पीड अच्छी है। काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको क्वेश्चन आंसरिंग में। किसी का भी आंसर नहीं है अभी तक। जो हमारे 6 चैप्टर हैं उसके नाम आप लोग टाइप करें। सूफिया परवीन जी, बहुत बढ़िया। सूफिया जी सुनाइए नाम, माइक खोल के। पहला है पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवित, पिंडाधार, पिंड पद समरस भाव और श्रीनित अवधूत योगी। बहुत बढ़िया सूफिया जी, अद्भुत, बहुत अच्छे। अब जो हमारी शक्तियाँ थी, जो हमारी 5 शक्तियाँ थी, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी के आंसर आए हैं। शिखा जी, सोनिया जी, लक्ष्मी साहू, मनोज जी। देखिए कितने लोग, कम लोग के आंसर आए मात्र। 1 2 3 4 5 6 7 लोग के आंसर आए मात्र। क्लास में 31 लोग जुड़े हुए हैं, मात्र 6 लोग के आंसर आए हैं। वो गलत बात है। आप लोग आलस करेंगे टाइप करने में तो नुकसान है, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अपने पेड़ पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो आप खुद मार रहे हैं। ठीक है, जो हमारी 5 शक्तियां हैं वो टाइप करें, क्रम में टाइप करें, क्रम वाइज। बहुत बढ़िया मनोज जी, सबसे पहले आंसर मनोज जी का आया है। मनोज जी आप बताइए। जी सर, पहले अनामा है,
फिर परा, अपरा, उसके बाद सूक्ष्म, उसके बाद कुंडलिनी। ये 5 बहुत शक्तियां बढ़िया। बताएंगे। अब मुझे बताएंगे जो 5 शक्तियां हैं, इनके गुण शक्तियों को मिलाकर किसकी उत्पत्ति होती है? मैसेज में टाइप कर सकते, सभी लोग का आंसर आ रहा है। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी साहू जी, हाँ सर। फंस गए आप? क्या बोला आपने? यस सर, पर पिंड। तो आपने अनादि पिंड क्यों बोला? सर वो जल्दीबाजी के चक्कर में। नीचे हाँ, वाला आ गया था दिमाग में। कोई बात नहीं, सभी के आंसर आ रहे हैं। हाँ, जिसको शिव भी बोला गया है, पर पिंड को शिव भी बोला गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे आप लोग कि जो 5 शक्तियां हैं और उनके अधिष्ठाती देव के नाम बताइए आप। जो उनके देवता थे 5, उनके नाम सीक्वेंस में टाइप कौन करेगा फटाफट? ठीक है, ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है। जिसको याद हो गया सीक्वेंस ओवरव्यू, ये मानो उसके 2 से 3 क्वेश्चन सही होगा एग्जाम में। सीक्वेंस क्वेश्चन से आए। सूफिया जी का सबसे पहले आंसर है। सूफिया जी ने कमाल कर रखा है कि क्या बात है। अपरम परमपद शून्य निरंजना परमात्मा। बहुत बढ़िया सूफिया जी, सोनिया जी, मनोज जी, लक्ष्मी जी, नोरा निशा जी, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। बहुत अच्छा है, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। श्रद्धानंद का आंसर नहीं आ रहा है, तो श्रद्धानंद इसका आंसर करें। श्रद्धानंद जी, श्रद्धानंद जी। जी सर, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा, हॉस्पिटल में आप, कोई बात नहीं। जी सर। मुझे इसका, हाँ कोई बात नहीं। ठाकुर साहब जी, ठाकुर साहब इसका आंसर करें आप। ठाकुर साहब कौन है क्लास में? अरे भैया, ठाकुर किसका संडे में क्लास में? श्वेता ठाकुर जी, आपसे ही बोल रहे हैं ठाकुर साहब। ओके सर, मुझसे पता नहीं कौन होगा। सर अपरम परम पद शून्य निरंजन परमात्मा। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। और हाँ, ठाकुर साहब के हाथ नहीं है। हाँ जी मनोज जी, उनके हाथ सर हैं। टाइपिंग स्लो हो रही है सर मेरे से ना। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझे बताएंगे आप लोग जो 5 अधिष्ठाती देव है हमारे, और इनके गुण मिलाकर किसकी उत्पत्ति होती है? जो हमारे देव हैं और उनके गुण मिलाकर किसकी उत्पत्ति होती है? बहुत बढ़िया, तिरुपति जी। अनादि पिंड। हाँ जी, पूछ रहा हूँ मैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखें आप लोग। अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे आप लोग जो अनादि पिंड है वो किन किन चीज़ों से उसकी उत्पत्ति होती है, मतलब जो किन किन चीज़ों से बनता है वो अनादि पिंड हमारा। मतलब अनादि पिंड जो है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको। अनादि पिंड जो है उससे किस किस की उत्पत्ति होती है? 5 चीज की उत्पत्ति होती है हमारी। बहुत बढ़िया सोनिया जी। सोनिया जी आप बताइए। सोनिया जी, सूफिया जी ने तो क्लास में बिल्कुल माहौल बना रखा है। हाँ जी परमाणु, बताइए। प्रबोध, चिदोदय, प्रकाश और सोहम भाव। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पूनम जी, शिखा जी, सभी के आंसर आ रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। लक्ष्मी जी, शिवानी जी का 3 टाइप करे उन्होंने, पूनम जी ने टाइप करा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लोग के आंसर आ रहे हैं। 27 लोग हैं क्लास में। आप लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं या मजे कर रहे हैं? क्लास में आप मजा ले रहे हैं? आप लोग पर मौज सर कर रहे हैं? टाइप करते हैं ना तब तक आंसर भी हो जाता है, इसलिए अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा देर लगता है ना, तो आपको नेक्स्ट जाने में टाइम लगेगा फिर। ओके ओके ओके, ठीक है। परमानंद, प्रबोध, चिद्दुड़े, पवन जी बोलो चिद्दुड़े। चित्तुदे, प्रकाश। सर गलत से टाइप हो गया सर, अरे थोड़ा कोई लेट बात नहीं, लगता कोई है बात नहीं, टाइपिंग में। हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, आप आंसर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत अच्छे। आप मुझे बताएंगे, आप जो आद्य पिंड होता है, आद्य पिंड से किसका निर्माण होता है हमारा? आद्य पिंड से। निशा शुक्ला जी, आप माइक ऑन करें अपना।
बहुत टाइम बाद आपका आंसर आया। जी सर। जी बताएं। हेलो हाँ जी बताएं। सर, महासाकार की उत्पत्ति होती है। जी जी। अब महासाकार की उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब उसके अंदर क्या क्या है? सर, महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल और महापृथ्वी। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आप लोग उससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग को रट जाएगा ये ग्रंथ, 8 से 10 दिन लगेंगे इसको खत्म करने में, आप लोग को याद हो जाएगा पूरा ग्रंथ ये, ठीक है। अब अंतःकरण के अंदर जो अंतःकरण के 5 हमारे गुण होते हैं, जो हमारे अंतःकरण के अंदर 5 चीज होती हैं, बताइए आप लोग। मन, बुद्धि, जो अहंकार, चित्त, चैतन्य। रजनी मैम मैसेज करना है पहले, बहुत तेज चल रही है रजनी दीदी, ठीक है। धैर्य बनाए रखें, अपनी बारी का सभी लोग ध्यान रखें। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य, बहुत बढ़िया। सूफिया परवीन जी आप बताइए। अंतःकरण में 5 आते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य। सभी लोग के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सूफिया जी, किरण जी, मीनाक्षी जी, निशा जी, नौरा जी, शिवानी त्यागी जी, सभी के आंसर आ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, ये सभी के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अब कुल पंचक हमारे कौन कौन से हैं, टाइप करें कुल पंचक। कुल पंचक देखते हैं कौन टाइप करता है। बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर आया सोनिया जी का, फिर सूफिया जी, लक्ष्मी जी, ठीक है। टॉप रैंक में चल रहे हैं हमारे सोनिया जी, सूफिया जी, लक्ष्मी साहू जी। कंपटीशन बहुत ज़ोरों से चल रहा है। और उसके बाद कविता जी आती हैं, शिखा जी हैं, द्रौपदी जी, मानसी जी, मनोज पाल जी पीछे रह रहे हैं, क्या बात है। निशा शुक्ला जी, दीपक जी, शिवानी जी, पवन जी, पूनम जी, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। अब सारिका जी मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है। सारिका जी देखिए, जिसका नाम बोला जाए बताइए प्लीज। ठीक है, मैं बताइए भैया। ठीक है, तो मुझे बताएंगे अब निशा जी बताएंगी। निशा जी आप बताइए, जो हमारे कुल पंचक होता है। कुल पंचक सत्व, रज, तम, काल और जीवात्मा। बहुत बढ़िया, ठीक है, आप सभी लोग टाइप करेंगे हमारे शक्ति पंचक। अच्छा, क्या बात है, पहले से आप लोगों ने लिख रखा था क्या इसको, कि सर पूछने वाले हैं? ओके कविता मैम, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं क्लास से, धन्यवाद, ठीक है। सब आपको रिकॉल हो रहा होगा दिमाग में, जो आपने पढ़ा है सब आपको रिकॉल हो रहा होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक, बहुत बढ़िया। अब आप बताइए मुझे, प्रत्यक्षीकरण पंचक जो हमारे 5 हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है? प्रत्यक्षीकरण पंचक, कर्म काम और कर्म काम, उसके बाद क्या बताया, कर्म काम, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है ये। अब बताइए मुझे आप लोग, जो कर्म के 5 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? कभी आप लोग को याद हो तो, मुझे लगता नहीं कि आप लोग को 5 प्रकार याद होंगे कर्म के। देखते हैं कौन बताता है कर्म के 5 प्रकार। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मानसी जी बहुत बढ़िया, शुभ, अशुभ, यश। हाँ सोनिया जी आप बताइए। जी, शुभ, अशुभ, यश, अपकीर्ति,
और जो अदृष्ट फल देने वाले हैं वो वाले बहुत कर्म। बढ़िया सोनिया जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और काम के कितने गुण बताए गए हैं? काम, अच्छा काम के बताया आप लोग को? 5 बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? टाइप करें, देखते कौन टाइप करता है। 5 गुण हमारे, किसी का नहीं। अरे मनोज जी का आ गया। रति प्रीति कीड़ा कामना सूत्रा। रति प्रीति कीड़ा कामना अतुक्ता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मुझे आप लोग बताएंगे अग्नि की कितनी कलाएं होती हैं? अग्नि की कितनी कलाएं बताई गई हैं यहाँ पे? 11 कलाएं बताई गई हैं। अग्नि की कला का नाम, 11वीं कला का नाम क्या बताया गया है? ज्योति, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप लोग मुझे बताएंगे अब सूर्य की कितनी कलाएं बताई गई हैं यहाँ पे? सूर्य की 13 कलाएं बताई गई हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या नाम बताया गया उसका? 13वीं कला का नाम क्या है? स्वप्रकाशता, बहुत बढ़िया, अद्भुत। विश्वसनीय, आप सभी लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मुझे बताएंगे आप लोग जो चंद्रमा है उसकी 17वीं कला का नाम क्या है? निर्वृत्ति, बहुत बढ़िया। कुल कितनी नाड़ी बताई गई हैं इस ग्रंथ में? ऋचा मिश्रा जी, बहुत बढ़िया ऋचा जी। ऋचा जी का आंसर आ गया। सोनिया जी, मीनू जी, दीपक जी, रश्मि साहू जी। 10 नाड़ियां मुझे बताएंगे शिखा भास्कर जी। आप सभी लोग टाइप करें 10 नाड़ियां। शिखा जी। जी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, उषा, गांधारी, कुहू, शांखिनी और हाँ शांखिनी हो गई सर। सीक्वेंस आपने गलत बताया यहाँ पे। किसने, इन्होंने गलती क्या की है बताइए मुझे, कौन बताएगा? सोनिया जी आप बताइए। नहीं, गांधारी तो सीक्वेंस में से आपने सही नहीं बताया। सीक्वेंस बताइए एक बार। हाँ सोनिया जी आप बताइए। जी, इड़ा, आप बताइए। पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, उसके बाद आता है पूषा, अलम्बुषा, गांधारी, हस्तिजिह्वा, कुहू और शंखिनी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सोनिया जी। मनोज जी का आंसर आ गया है, ठीक है। शिखा जी आपने बताया था, ठीक बताया था, पर सीक्वेंस आपने थोड़ा गलत बताया था, ठीक है। सर आपने तो 72,000 नाड़ियां करके बोला ना, उसमें मेन 10 करके बोले थे। हाँ, तो 72,000 नाड़ियां आप लिखिए, लिख सकते हैं क्या 72,000 सर आपका नाड़ियां? क्वेश्चन तो कितनी नाड़ियां है करके था ना। नहीं, पर नॉर्मली हमने 10 नाड़ियां पढ़ी है ना, तो आप लॉजिकल ओके माइंड सर। दिमाग लगाइए अपना कि भैया 72,000 नाड़ियां तो लिख नहीं सकते ना, पॉसिबल नहीं है। 10 नाड़ियां हमने पढ़ी है तो उसका आप लिख नहीं सर, सकते हैं। स्टार्टिंग क्वेश्चन का बोल रही हूँ, कितनी नाड़ियां है करके पूछे तो हमने 72,000 टाइप किया, बाकी लोगों ने 10-10 करके। कोई बात नहीं, वो मुझसे गलती हुई होगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो 72,000 है, उसमें 10 नाड़ियां कोई श्रेष्ठ बात है नहीं। हमारी। 10 नाड़ियों में हमारा उसके 10 द्वार बताए गए हैं। अब मुझे बताएंगे हम जो हमारी गांधारी है, सभी का आंसर आया, काफी अच्छा आंसर है। जो गांधारी है उसका स्थान कहाँ बताया गया है? गांधारी का स्थान कान बताया गया है, बहुत बढ़िया। सोफिया जी कान बोल रही हैं, कान बोल रही हैं। अब मुझे बताएंगे आप लोग जो कुहू है, कुहू का स्थान कहाँ बताया गया है? कुहू का स्थान कहाँ बताया गया है? कुहू का स्थान गुदा, बहुत बढ़िया। जो सरस्वती है, सरस्वती का स्थान कहाँ बताया गया है? मुख, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं, सीक्वेंस आपको जमाना है। जो हमारे पिंड है उसका आपको सीक्वेंस दूंगा मैं कि देखो, पहला ऑप्शन है महासाकार पिंड, दूसरा ऑप्शन है प्रकृति पिंड, तीसरा ऑप्शन है हमारा परपिंड और चौथा ऑप्शन है अनादि पिंड। सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होती है, मतलब सीक्वेंस से जमाना है आपको, पहला कौन सा होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 ऑप्शन दिए आपको, महासाकार पिंड, प्रकृति पिंड और परपिंड और अनादि पिंड।
सीक्वेंस जमाना आपको। सोनिया जी का आंसर आया, सोनिया जी बोल रही हैं पर अनादि महासाकार प्रकृति। बहुत बढ़िया सोनिया जी। सोनिया जी ने तो क्लास में आग लगा रखी है, बढ़िया, बहुत सही, सबसे आंसर करती हैं, सबसे पहले आंसर आता है उनका। सूफिया जी का भी आता है आंसर, और पूनम जी सभी का आंसर आ रहा है। तो पर पिंड हमारा सबसे पहले बनता है, फिर अनादि पिंड बनता है, फिर महासाकार पिंड, उसके बाद हमारा प्रकृति पिंड बनता है। जो हमारा महाकाश होता है, महाकाश, वो कौन से पिंड से उत्पन्न होता है? महाकाश आद्य पिंड कह रही हैं शिवानी जी, सूफिया जी। बहुत बढ़िया, आद्य पिंड से उत्पत्ति होती है। अब जो हमारी 8 मूर्तियां थी हमारी, वो लोग आप सीक्वेंस में टाइप करें, देखते कौन टाइप करता है सबसे पहले सीक्वेंस में। 8 मूर्तियां हमारी, जो टाइप करेगा उसको माइक खोलने का मौका मिलेगा। देखते हैं किसने कितना है दम। टिक टिक 1, टिक 2, टिक 3, टिक 4, टिक 5, टिक 6, टिक 7, टिक 8। सूफिया जी बहुत बढ़िया। सूफिया जी माइक खोलिए अपना। सोनी जी चुप गए आप। शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। बहुत बढ़िया सूफिया जी, अद्भुत, बहुत ही अच्छा कर रही हैं आप। सोनिया जी ने भी काफ़ी अच्छा टाइप किया है, शिवांगी जी, तिरुपति जी, शिखा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे आप लोग कि जो ब्रह्मा की दृष्टि पड़ते ही किसकी उत्पत्ति होती है? स्त्री और पुरुष शरीर की उत्पत्ति होती है। अब मुझे बताएंगे आप लोग जो द्वेष और घृणा है, जो द्वेष है वो कौन से महाभूत का गुण बताया गया है? द्वेष, जो राग वगैरह है, द्वेष राग वगैरह है, वो किसका गुण है? आकाश का गुण बताया गया है। बहुत बढ़िया, आप लोग को याद है, मतलब बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, मेरा है अभिमान, है अभिमान हुआ हमारा, अभिमान जो है, अभिमान किसका गुण बताया गया है? अहंकार का। अभिमान से आपको याद है कि हाँ अहंकार मतलब अभिमान हो गया हमको, ठीक है। अब मुझे बताएंगे आप संतोष, क्षमा, वैराग्य, जो हमारे अंतःकरण थे उसमें संतोष, वैराग्य, क्षमा, ये किसका गुण बताया गया है? अंतःकरण की बात कर रहा हूँ मैं, अंतःकरण में, अंतःकरण में हमारा संतोष, क्षमा, वैराग्य, शांति, ये किसके गुण बताए गए हैं? बुद्धि के गुण बताए गए। नहीं श्वेता जी, नहीं, गलती कर दी आपने, देखिए मन का गुण नहीं है। अच्छा, आप लोग अब मन के गुण टाइप करें, मन के क्या क्या गुण बताए गए हैं? हाँ, मन के क्या क्या गुण बताए गए हैं? संकल्प लेना, संकल्प आप मन से लेते हैं, विकल्प का ऑप्शन आपके पास होता है, मूर्छा आपको आती है, जड़ता और मनन। बहुत बढ़िया सोनिया जी, सूफिया जी, शिवानी जी, आपकी एक एक टाइप कर रही है, पहले संकल्प बोल रही हैं, फिर विकल्प बोल रही हैं, अलग अलग टाइप कर रही हैं। संकल्प, विकल्प, संकल्प विकल्प याद हो गया, मूर्छा आ गई आपको, जड़ता, मनन करना, माँ से मनन, ठीक है। अब मुझे बताएंगे आप चिंतन और धैर्य किसका गुण बताया गया है? चिंतन और धैर्य, बहुत बढ़िया। चैतन्य का, बहुत बढ़िया। निद्रा और आलस्य किसका गुण है? हमारे जो हमारे पंच महाभूत थे उसमें निद्रा और आलस्य किसका गुण है? हमारे तेज का। सोनिया जी बहुत तेज हो गई हैं, सोनिया जी, सूफिया जी बहुत तेज हो गई है, सूफिया जी भी, शिखा जी बहुत तेज हो गई हैं, पूनम जी भी तेज बोल रही है, अग्नि, तेज तेज तेज, सभी का आंसर तेज आ रहा है, बहुत बढ़िया। अंकुचन करना किसका गुण बताया गया है? अंकुचन करना, वायु, बहुत बढ़िया सोनिया जी, सोनिया जी को मानना पड़ेगा, सबसे पहले आंसर आता है सोनिया जी का और सूफिया जी का, ठीक है।
बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हमने इतना ही पढ़ा है और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और काफ़ी खुश हूँ मैं आप लोग से। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग और एक दिन आप आपके लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। ठीक है, और काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, सभी लोग पार्टिसिपेट करिए ऐसे ही। ठीक है, क्लास में मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में, ये नहीं आ रहा है? जी आ रहा है सर। सर जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ना वो एक बार स्टार्टिंग में भी करेंगे, क्योंकि अभी तो पढ़े रहते हैं तो इंस्टेंट याद रहता है, कल भूल जाएंगे ना। जी बिल्कुल। ये देखिए टाइम का हमारे पास थोड़ा इशू है, क्योंकि अब स्टार्टिंग में करेंगे तो कम से कम आधा घंटा उसमें चला जाता है हमारा। तो देखिए 4-5 पे क्लास शुरू होती है हमारी, फिर भी हम कोशिश करेंगे 5 से 10 मिनट का सेशन रखें स्टार्टिंग में, प्रश्न उत्तरी का। ठीक है, यस सर। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए ग्रंथ ऐसा है कि आप लोग को याद हो जाएगा क्लास में रो जाएंगे। तो आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग को याद हो रहा है चीज़ें, और रोज पढ़ते रहें इसको, याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो समय काफ़ी हो गया है और मैं आग्रह करूँगा लक्ष्मी साहू जी से कि वो शांति पाठ कराएं और क्लास का समापन करते हैं उसको। लक्ष्मी जी। थैंक यू निशा जी। लक्ष्मी जी आइए, शांति पाठ कराइए आप। यस सर। यस सर। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों आंखें अच्छे से रगड़ेंगे और एक बार चेहरे पर स्पर्श करा लेंगे और आंखें धीरे से खोलेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद लक्ष्मी जी।